ओके। सो नीचे हमने कुछ एग्जांपल्स है इसकी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x+10। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के साथ भी इसका एक कोफिशिएंट है, एक्स के साथ भी कोफिशिएंट है, और एंड में हमारे पास सिंपली भी एक कोफिशिएंट है, और इक्वल टू के राइट साइड में हमारे पास जीरो है। अब एक्स स्क्वायर के हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट हमारा वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वो वन है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या होता है, ए होता है। सो ए यहाँ पे हमारे पास, अगर इस इक्वेशन में से हम ए बी सी निकालना चाहे तो हम कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं है मतलब वन है, तो ए हमारा वन हो गया। और यहाँ पे एक्स के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। सो बी की जगह पे हमारे पास क्या है, -7। यहाँ पे जो भी साइन होगा उसका आपने इंक्लूड करना है बी की वैल्यू के अंदर। सो बी की वैल्यू आपके पास क्या होगी है -7, और एंड पे जो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी सी होगी। ठीक है, बेशक यहाँ पे -10 हो या +10 हो, वो आपकी वैल्यू सी होगी। अगर यहाँ पे -10 होता तो आपका सी जो है वो भी -10 होता। यहाँ पे दूसरी एग्जांपल जो है हमारे पास वो भी बिल्कुल सिंपल है। एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या होता है, ए होता है। सो ए हमारे पास यहाँ पे 6 है। जो हमारे पास बी है वो एक्स के साथ होता है, बी यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब बी हमारे पास +1 हो गया। और सी जो है हमारे पास सिंपल यहाँ पे -15 गिवन है। अब नीचे वाली जो दो एग्जांपल्स है इसके अंदर हमारे पास ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म नहीं है, इसमें हमारे पास एक में हमारे पास सी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास इसकी डिग्री जो है वो भी 2 हो। अगर आपकी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो इसका मतलब यही है कि वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस वाली इक्वेशन में अगर आप देखें तो इसमें आपके पास बी नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर आपके पास है। इसका मतलब ये आपके पास ए भी हुआ, क्योंकि ए हमारा एक्स स्क्वायर के साथ ही होता है। और जो आपका खाली कोफिशिएंट होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो आपका सी होता है, तो सी भी हमारे पास ये है। अब इसकी सिंपल फॉर्म मैंने कहा था कि आपने जो आपका जीरो है वो आपका इक्वल टू के राइट साइड पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू के राइट साइड पे 4 है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि एक्स स्क्वेयर, इस 4 को यहाँ से आप इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा x² -4 इक्वल टू जीरो। ठीक है, x² -4 इक्वल टू यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो ये आपकी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं, जिनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं वो दो हैं। एक तो है आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक है आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे जो लीस्ट यूज होता है वो ये वाला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम बस फैक्टराइजेशन को और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फैक्टराइजेशन जो है वो किस तरह से यूज होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि हमारे पास x² -7x+10। ठीक है, अब इसमें से हमने जो है x की दो वैल्यूज निकालनी है। x की दो वैल्यूज का मतलब क्या है, हमारे पास हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 2 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतनी हमारे पास इस इक्वेशन की इस इक्वेशन के लिए आंसर आते हैं। अगर यहाँ पे डिग्री 3 होती तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज आती आंसर के अंदर। यहाँ पे हमारे पास डिग्री 2 है इसलिए x की दो वैल्यूज आएंगी। फैक्टराइजेशन से के जरिए आंसर निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपका, आपने एक्स स्क्वायर के साथ जो आपका कोफिशिएंट है, ठीक है, उसको, और जो आपका सी है, जो आपकी सी की जगह पे लास्ट कोफिशिएंट है, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहली और आखिरी, ये वाली पहली और आखिरी वैल्यू को आपने करना है आपस में मल्टीप्लाई, सिर्फ कोफिशिएंट्स को, वेरिएबल को नहीं। पहला कोफिशिएंट हमारा कौन सा है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, और लास्ट कोफिशिएंट कौन सा आपका 10 है, तो 10 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वापस 10 ही आएगा। अब इसको आपने ज़हन में रखना है कि आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आया, हमारे पास 10 आया। ठीक है, अब कोई ऐसे आपने दो नंबर अपने दिमाग के अंदर सोचने हैं, कोई दो नंबर आपने सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 10 ही आए। ठीक है, लेकिन जब हम उन दो नंबर्स को प्लस या फिर माइनस करें तो हमारे पास ये मिड टर्म, ये सेंटर वाली टर्म बननी चाहिए जो कि हमारे पास -7 है। ठीक है, अगर हम देखें कोई से दो नंबर हम अपने जहन में सोचें जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है। या तो वो होंगे 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है। ठीक है, अब इसको हमने चेक करना है कि क्या इन दो नंबर्स को प्लस माइनस करने पे -7 बनता है कि नहीं। तो 10+1 हमारे पास 11 हो जाएगा, और 10 - 1 हमारे पास 9 हो जाएगा। -7 हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी तरह इसके कुछ और मल्टीपल्स देखें 10 के, तो वो होता है 2।
अब अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 को 2 से, ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 5 से करें, तो हमारे पास 10 ही बनता है। तो एक कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई कि हमारे पास 10 बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि उन दोनों नंबर्स को, 5 और 2 को, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास -7 आना चाहिए। सो अगर हम करते हैं -5, ठीक है, 5 5 + 2 करते हैं, 5 + 2 करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास 7 बन रहा है। और 5 - 2 करते हैं तो हमारे पास बनेगा 3। ठीक है, अब हमने इन दोनों के साथ कुछ इस तरह के साइंस लगाने हैं कि हमारे पास -7 बनना चाहिए। सो यहाँ पे देखें, इस -7 को हमने ब्रेक कर दिए इन टू टर्म्स के अंदर, 5 और 2 के अंदर, ठीक है। और इनके जो साइंस हैं, जो इनके साथ दोनों के साथ माइनस साइन लगे हैं, वो आपने इसी से हिसाब से लगाने हैं कि जब आप इसको, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखें तो आपका वापस यही -7 बनना चाहिए। ठीक है, 5 और 2 को मैंने कहा था मल्टीप्लाई करने से 10 बनना चाहिए, ठीक है, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपका -7 बनना चाहिए। सो यहाँ पे जो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है वो होगी -5x -2x। अब यहाँ पे अगर -5x और +2x कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, -3x। और यहाँ पे -7x है तो वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कर देते हैं +5x या -2x, तो वो आपके पास बनेगा +3x। तो ये भी आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि आपके पास बनना चाहिए -7x। इसलिए आपने दोनों के साथ साइंस इस तरह से सोच के लगाने हैं कि आपके पास वापस यही मिडल टर्म आनी चाहिए। सो यहाँ पे देखें, हमने दोनों के साथ अगर हम माइनस लगाते हैं, ठीक है, दोनों के साथ अगर हम माइनस लगाते हैं तो हमारी यही टर्म वापस आ रही है, ठीक है। माइनस माइनस आपस में मिलके हो गए हैं प्लस। और साइन जो हमारा आंसर के साथ आता है वो हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, तो बड़ी वैल्यू के साथ हमारा माइनस है, इसलिए -7x। तो इस जो मिडिल टर्म है इसको हमने सक्सेसफुली ब्रेक कर लिए इन दो टर्म्स के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि आपने, ये तो आपके पास एक मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप आपका होता है, आपने इन दोनों, फॉर एग्जांपल आप एक पेयर इसका बना लें, ठीक है, इन दो टर्म्स का एक पेयर बना लें और एक पेयर बना लें आप इन दो टर्म्स का। उसके बाद आपने लेना है इनमें से कॉमन। अच्छा, अब कॉमन हमने किस तरह से लेना है, कॉमन इस तरह से लेना है कि यहाँ से तो सबसे पहले आपका सिंपल आ जाएगा, इनमें से आपके पास एक ही चीज कॉमन आ रही है जो कि है आपकी एक्स, ठीक है। x² हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे तो x दो है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे x एक ही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम x ही कॉमन लेंगे। x कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x - 5, ये तो आ गया हमारा एक फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ से हमने कॉमन किस तरह से लेना है, कुछ इस तरह से हमने कॉमन लेना है सोच के कि जो ये टर्म है ब्रैकेट के अंदर x - 5, इस ब्रैकेट के अंदर भी सेम यही टर्म बननी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं +2, -2 की जगह +2 कॉमन लेते हैं, तो वो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो आएगा हमारे पास -x, -x और -5, ठीक है ना। सो यहाँ पे x - 5 और -x - 5 है, तो ये दोनों जो है ब्रैकेट के अंदर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे -2 कॉमन लिया है, क्योंकि जब हम -2 कॉमन लेंगे इस x के साथ भी माइनस आ जाएगा, और चूंकि बाहर माइनस है इसलिए ये अंदर वाला साइन भी चेंज होगा। सो यहाँ पे x - 5 आ जाएगा। सो हम क्या चाहते थे कि हमारा जो ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजें हैं, जो कॉमन कॉमन ब्रैकेट है हमारी, वो सेम हो, ठीक है। सो इन दोनों के अंदर x - 5 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने इनके दो वो बना लेने हैं, दो फैक्टर्स बना लेने हैं। एक फैक्टर हमारा होगा जो हमारे ब्रैकेट्स के बाहर जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, x है, और यहाँ पे क्या है, -2 है। सो एक फैक्टर हमारा बन गया x - 2, ठीक हो गया। और एक फैक्टर हमारा होगा ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है, जो हमारा कॉमन पार्ट है, वो क्या है हमारे पास x - 5, ठीक है, x - 5 है। सो दूसरा फैक्टर हमारा बन गया x - 5। और इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है कि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इसको हमने बारी बारी करके जीरो का इक्वल रखना है, ताकि हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाए। सो x - 5 इक्वल टू जीरो है, सिंपल, इस 5 को हम उठा के वहां पे लेके जाएंगे दूसरी साइड पे। सो ये x जो है वो पॉजिटिव का हो जाएगा, ये 5 जो है। सो x की वैल्यू एक तो 5 आ गई है, और दूसरी भी इसी तरह 2 को हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया तो हमारी x की वैल्यू 2 आ गई है। सो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा x की दो वैल्यूज का, वो बनेगा 5 और 2,
ठीक है, एक तो हमारे पास ये एग्जांपल थी। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जो कि हमारे पास ये है, 9x² माइनस 12x-5। ठीक है, अच्छा, अब मैंने कहा था कि आपने पहली और थर्ड वैल्यू को, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आता है, 9×5 = 45। ठीक है, अब 45 आपके पास आ गया। अब कोई से ऐसे दो नंबर आपने सोचने हैं, कोई से ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 45 आता है, लेकिन उनको जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ लिखेंगे तो क्या बनना चाहिए, -12। मिडल टर्म को हमने ब्रेक करना है। ठीक है, तो मिडल टर्म हमारे पास कौन सी है, -12। तो कोई से ऐसे दो नंबर जो जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 45 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद -12 आए। सो अगर हम कैलकुलेटर पे जाकर देखें, सो हमारे पास 45 है हमारा जो नंबर है। ठीक है, तो हमने 45 के लिए फैक्टर्स निकालने हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल 3 पे करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 15 और 3, 15 3 और हमारे पास 45 ही बनेगा वापस। तो अगर हम चेक करें कि यहाँ पे हम 15 और 3 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, तो 15 और 3 हम यहाँ पे बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम 15 के साथ माइनस लगाएं और 3 के साथ पॉजिटिव लगाएं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, वापस मिडिल टर्म बन रही है -12। सो इस तरह से आपने इसके साइन जो है वो सोच के लगाने हैं इसके साथ, कि आपकी जो मिडिल टर्म वाला साइन है वही बनना चाहिए और आपका कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे लगा देते -15x और 3 के साथ भी हम माइनस लगा देते, तो फिर क्या बन जाता, -18 बन जाता। और वो सही नहीं होता, क्योंकि हमारा जो मिडिल टर्म है वो -12 है। तो इस तरह से आपने साइन जो है वो ध्यान से सोच के लगाने के, कौन से साइन हमें लगाने पे मिडिल टर्म हमारी वापस बन रही है। सो एक स्टेप तो हमारा हो गया सक्सेसफुली, हमारी जो मिडिल टर्म है वो ब्रेक हो चुकी है इन दो टर्म्स के अंदर। अब नेक्स्ट पार्ट आपका कौन सा होता है कि इसमें से आपने कॉमन लेना होता है। अब पहले के अंदर आपके पास सिंपल क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास एक तो x कॉमन आ रहा है, ठीक है, और दूसरा आपके पास 15 और 9 में से एक ही चीज कॉमन आ रही है। ठीक है, 3 ना, आपके पास 2 कॉमन आ सकता है इसमें से, ना 6 कॉमन आ सकता है, ना 9 कॉमन आ सकता है। तो जो आपके पास कॉमन आ रहा है वो है 3। ठीक है, और यहाँ से वेरिएबल के अंदर आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से एक ही x कॉमन आ रहा है। सो 3x आपने यहाँ पे ले लिया, 3x आपने ले लिया कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे आप बेशक -15 + 3 लिख लें, या फिर +3 -15 लिख लें। +3 को इधर ले आए, -15 को इधर ले आए, एक ही चीज़ है। ठीक है, बेशक आप इस तरह कर लें, या बेशक आप -15 और +3 कर लें, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा एंड पे। लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए +3 इधर लिख लिए और -15 इधर लिख लिए, क्योंकि कॉमन लेते वक्त हमारा जो 9 और 3 है वो एक ही टेबल के ऊपर डिवाइड होते हैं, जो कि हमारे पास 3 और 5 और 15 हमारे पास एक ही टेबल के ऊपर डिवाइड होते हैं, जो कि हमारे पास है 5। ठीक है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे कॉमन लेना आसान हो जाएगा। सो जैसा कि पहले मैंने बताया था कि 3x हमारे पास कॉमन आ गया। सो अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या आएगा, इसमें से 3x आप निकाल दें 9x² में से। सो 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को, क्या हमारे पास 9 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे आ गया 3, और x² में से एक x निकल चुका है। सो हमारा जो बकाया एक x है वो यहाँ पे आ गया। प्लस प्लस के बाद हमारे पास क्या है, 3x। तो ये तो हमारी पूरी टर्म बाहर निकल चुकी है कॉमन की सूरत में। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ गया, 3x + 1। अब इसमें से भी आपने कुछ इस तरह से कॉमन लेना है कि इसकी ब्रैकेट के अंदर भी आपके पास यही आना चाहिए, 3x + 1। सो इसमें से हमने कॉमन ले लिया है -5। ठीक है, अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं +5 कॉमन लेते हैं ना, तो फिर आपका इस 3x के साथ जो है वो माइनस आ जाएगा, और इस प्लस और इस माइनस के साथ जो है वो प्लस आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो है दोनों सेम नहीं होंगे, इस वजह से हमने यहाँ पे -5 लिया। -5 लेने की वजह से जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है उन दोनों के साथ साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -5 लिया है, तो 15 को डिवाइड करना है हमने 5 पे, 5 3 = 15। ठीक है, अब यहाँ पे -3 आना चाहिए था, लेकिन इस माइनस की वजह से हमारा अंदर साइन चेंज हुआ तो +3 आ गया। 3x और यहाँ पे -5। ठीक है, -5 को डिवाइड करें 5 पे, क्या आता है, -1 आ गया। ठीक है, सो ये -1 आपका आ गया।
इस जगह पे आपकी एक छोटी सी मिस्टेक है इस पीडीएफ के अंदर। यहाँ पे आपका +1 आना है, क्योंकि जब आपने माइनस बार कॉमन निकाला है, ठीक है, तो माइनस माइनस आपका मिलके हो जाएगा प्लस, ठीक है। सो ये जो आपका 3x+1 है और 3x+1 है, यहाँ पे प्लस आएगा। सो ये ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों कंडीशन आपकी सेम हो गई है, ठीक है। सो ये भी हमारा स्टेप जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अब अगला स्टेप क्या था कि आपने दो फैक्टर्स बना लेने हैं। एक फैक्टर वो है जो ब्रैकेट के बाहर है। फॉर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है हमारे पास 3x-5, ठीक है। ये वाला आपका आ गया 3x-5, और एक स्टेप जो है वो आपका ब्रैकेट के अंदर वाला आ गया जो कि है 3x+1, ठीक है, यहाँ पे +1 है। सो ये दो फैक्टर्स आपके हो गए। अब आपने बारी बारी इन दोनों को जीरो के इक्वल रखना है, तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। सो ये देखिए, इसको जब हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। और 3x = -1 हो गया, 3x = -1। और जब इस 3 का यहाँ उस साइड पे हम लेकर जाएंगे, ये 3 क्या हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो -1/3 हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये 5 जब उधर जाएगा, सो ये +5 हो जाएगा, और ये 3 उधर जाके जब डिवाइड होगा इस 5 के नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास 5/3 आ गया फॉर एग्जाम्पल। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ गया हमारे पास -1/3 का और 5/3 का। सो ये दो हमारे पास जो है वो हमारी एक्स की वैल्यूज निकल आई हैं। अब एक तो हमारे पास ये मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब कभी कभी हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिसमें हमारे पास अब जैसे इस क्वेश्चन में था कि 5 और 9 को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था हमारे पास 45। तो 45, फिर हमने कोई ऐसे दो नंबर भी सोचने थे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 45 आए और प्लस माइनस करने पे -12 आए। तो अगर यहाँ पे दे दिया जाता फॉर एग्जांपल 19 दे दिया जाता 9 की जगह, तो 19 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ हमारे पास आ जाएगा 95, ठीक है। सो वो थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाता है। फिर उसमें हम दो नंबर ऐसे सोचे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 95 आए और प्लस माइनस करने पे ये -12 आए, तो इस तरह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सो इस वजह से हम अगर हमारे पास कुछ ज्यादा ही बड़े नंबर आ जाएं अपनी इक्वेशन के अंदर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है ये वाला। अभी आपने इसमें से सिर्फ फॉर्मूला देखना है। x = -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आपका आएगा b का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a एंड मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। और इस पूरी फ्रैक्शन के नीचे आपके पास आ जाएगा 2a। अब ए बी सी इसमें आपने आप ये आपका बहुत ही सिंपल, आपने जस्ट इसके अंदर अपनी जो वैल्यूज है वो पुट करनी है। अब ए बी सी आपने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो इसके अंदर यही है, आपने ए बी सी निकालने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी इक्वेशन में आपके पास ए बी सी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी इक्वेशन को ही देख लें, सो इसमें एक क्या मैंने कहा था, जो आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो आपका ए होगा। सो ए आपका यहाँ पे +6 है, ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए हमने 6 लिख दिया खाली। और बी जो होता है आपका वो इस एक्स के साथ होता है। सो इस एक्स के साथ प्लस है, इसका मतलब जो बी है आपका वो है +1, ठीक है। और सी जो होती है वो आपकी लास्ट टर्म पूरी की पूरी होती है। सो लास्ट टर्म आपकी क्या है -15, ठीक है। सो इस तरह आपकी ए बी सी की वैल्यूज निकल आई है। अब जस्ट आपने इन ए बी सी को अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर पुट करना है, तो आपके पास एक्स की दो वैल्यूज निकल आएंगी। और इस फॉर्मूला के अंदर ये प्लस माइनस जो है ये आपका साथ साथ ऐसे ही चलेगा जब आपके आखिरी स्टेप तक, ठीक है। एंड पे जाके आप इन प्लस को अलग सॉल्व करेंगे और माइनस को अलग सॉल्व करेंगे। सो अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, सो ये देखें बी क्या था आपके पास, बी था 1, ठीक है। सो और फॉर्मूला के अंदर क्या है, बी के साथ माइनस है, तो +1 के साथ हमने माइनस लगाया तो ये हो गया -1, प्लस माइनस आपका ऐसे ही आ गया। अब बी का अंडर रूट हमने डालना है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास b² -4ac, बी का स्क्वायर हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी, -4 डाला ऐसे ही, ठीक है। ए क्या हमारे पास 6 है, 6 पुट कर दिया। सी क्या हमारे पास -15 पुट कर दिया। अब आपने अपना कैलकुलेटर यूज करना है सिंपल इसको सॉल्व करने के लिए। -1 हमारे पास ऐसे ही चलेगा, प्लस माइनस भी ऐसे ही आएगा। अंडर रूट के अंदर हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ गया, -4 6 और -15 की जब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव का 361 पॉजिटिव 360 आएगा। ये वाला -4 और ये वाला -15 ये दोनों मिलके पॉजिटिव कर देंगे हमारे आंसर को। और
फ्रैक्शन के नीचे जो है आपके पास 2 6 12 वो ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब अगला स्टेप जो है उसमें आपके पास इसको मजीद सिंप्लीफाई किया हुआ है। इस वन को इसके साथ प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया 361। ठीक है, -1 प्लस माइनस √361/12। अब ये 361 जो है आपने जब आप कैलकुलेटर में डालेंगे √361 का आंसर आपके पास आएगा 19। ठीक है, सो आपके पास इसका जो फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आया वो आया -1 प्लस माइनस 19/12। अब यहाँ पे आपने जो है प्लस माइनस को अलग अलग कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास दो वैल्यूज आनी चाहिए एक्स की। सो एक हो जाएगा आपके पास -1, एक बार प्लस के साथ करेंगे तो -1 प्लस 19/12, और एक बार जब आप माइनस के साथ करेंगे तो आपका आएगा -1 माइनस 19/12। ठीक है, जब आप सिंपल इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास जो है ये बन जाएगा 18/12। ठीक है, उसको जब मजीद कटिंग करेंगे तो आपके पास 3/2 आ जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास -20/12 आएगा, और उसकी जब मजीद कटिंग करेंगे तो आपके पास -5/3 आएगा। सो इस तरह से आपने यूज करना है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास नीचे गिवन है। ठीक है, अब हम कुछ मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं अपनी जो है उसकी फैक्टराइजेशन की। सो ये क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे। अब हमने 2x² माइनस 5x+3 इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के जरिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 × 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई से ऐसे दो नंबर सोचने हैं आपने कि उनको मल्टीप्लाई करने पे 6 ही बने, लेकिन प्लस माइनस करने पे हमारे पास -5 बने। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाऊं, हमारे पास 6 आया आंसर में। तो अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, एक तो हमारे पास ये आंसर आ गया कि 6 को मल्टी 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, और ठीक है, एक तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई है, और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि सेंटर वाली टर्म कौन सी है, -5। तो इन 6 और 1 को प्लस माइनस करने में हमारे पास -5 बनना चाहिए। तो अगर मैं इस 6 के साथ लगा दूं माइनस और इस 1 के साथ लगा दूं प्लस, तो हमारे पास -5 बन रहा है। मतलब हम ये दो नंबर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक तो ये हमारे पास कंडीशन होगी कि हम -6 + 1 यूज कर लें, और दूसरी कंडीशन हमारे पास कौन सी है कि हम जो है ठीक है, एक तो होगी 6 × 1 = 6 वाली, और अगर दूसरी कंडीशन देखें तो यही अगर हम यूज कर लें, 6 आना चाहिए ना मल्टीप्लाई करने पे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आता है, और अगर 3 + 2 करें तो मतलब 3 और 2 को प्लस माइनस करें तो हमारे पास 5 भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कैलकुलेटर पे करके देखें, सो -5 बनना चाहिए, तो कुछ इस तरीके से करना है कि हमने साइंस कुछ इस तरीके से लगाना है कि हमारे पास -5 बनना चाहिए। तो अगर हम -3 और -2 को करें तो हमारे पास बन रहा है -5। ठीक है, सो या तो हम 6 और 1 को यूज कर लें या 3 और 2 को यूज कर लें। सो लेट्स सपोज हम 3 को यूज करते हैं। 3 को यूज करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इसका सोल्यूशन बनेगा। ये देखें, 3 और 2 को यूज कर लें या 2 और 3 को यूज कर लें, एक ही बात है। इन दोनों का आप जैसे मर्जी शफल करें, आपने जिस तरह आपको कॉमन लेने में आसानी हो आपने उस हिसाब से इन दोनों को शफल करना है। अब मिडिल टर्म ब्रेक करके हमारे पास क्या आएगा, 2x² माइनस 2x माइनस 3x। ठीक है, इन दोनों के साथ माइनस है तो बन के ये मिलके क्या हो जाएगा, -5x+3। और इन दोनों में से अगर आप कॉमन ले तो क्या आएगा आपके पास कॉमन, 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 बाहर आ गया, और दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x भी बाहर आ गया। ठीक है, और इस तरह ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें से 2x निकाल के x बच गया, और इसमें से 2x निकाला तो खाली 1 बच गया। ठीक है, सेंटर वाला माइनस ऐसे ही आ गया तो x-1। और इसमें से भी आपने कॉमन किस तरह से लेना है कि आपकी जो ब्रैकेट के अंदर है वो यही सेम यही वाली चीज आनी चाहिए। सो इसमें से -3 लिया, अंदर वाला प्लस बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस बन गया, और x-1 इधर भी ब्रैकेट के अंदर आ गया हमारे पास। तो सिंपल जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख के, तो एक आंसर आपका आएगा 3/2, एक आंसर आपका आएगा हाँ 3/2 आएगा, और एक आंसर आपका आएगा 1। ठीक है, सो ये तो होगी एक एग्जांपल हमारी। अब हम फॉर एग्जांपल इसमें से कोई और एग्जांपल देखें तो ये देखें। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इसमें से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 4 = 20। ठीक है, अब 20 आ गया, कोई ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 है और प्लस माइनस करने पे जो है हमारे पास 12 आए।
सो 20 किस तरह से आ सकता है, या तो हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 आए, लेकिन 5 और 4 को हम जैसे मर्जी प्लस या माइनस कर लें हमारे पास ये प्लस 12 नहीं बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें 10 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फिर भी 20 बन रहा है, और अगर हम 10 प्लस 2 करते हैं तो हमारे पास प्लस 12 भी बन रहा है। मतलब हमारे पास जो दो नंबर फाइनलाइज हुए वो हुए 10 और 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 20 और प्लस माइनस करने पे 12। सो इसका सोल्यूशन अगर हम देखते हैं, सो ये देखें 10 और 2 को मैंने कहा था हमने डिसाइड करना है, तो 4x² प्लस 10x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? ठीक है, कॉमन आ रहा है 2x आ रहा है, तो 2x बाहर आ गया। अंदर आपके पास इसमें से 2x निकालना है, आपके पास बकाया 2x ही बच गया, और इसमें से भी 2x निकाल दें तो आपके पास x बाहर चला गया, और 2 5 10 होता तो यहाँ पे 5 आ गया, और इसमें से भी आपने, अच्छा, अब इस इसकी ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2x+5 है, और इसमें आगे तो है ही 2+5। तो जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि आगे आपके पास कॉमन लेने के लिए कुछ बचे ना, वही आए जो पीछे ब्रैकेट के अंदर है, तो तब आपने वन कॉमन ले लेना है, क्योंकि वन कॉमन ले या ना ले कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ता। वन कॉमन लिया हमने, सो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वही आ गया जो हमारे पास पहली वाली ब्रैकेट के अंदर है, 2x+5। सो इसका जो दोनों को इक्वल, जीरो के इक्वल रखेंगे, तो ये इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन जाके माइनस होगा, -1/2 आ जाएगी, और इस x की वैल्यू हमारे पास -5/2 आ जाएगी। इस तरह से हमने अपनी जो है फैक्टराइजेशन सॉल्व करनी होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं एक एग्जांपल उसकी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। फॉर एग्जांपल अगर हम ये एग्जांपल देखें तो 528 है हमारे पास और 2 है। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करना चाहें तो 528 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास बनेगा 1056। अब आप अगर ढूंढने लग जाएं कि कौन से ऐसे दो नंबर होंगे जिनको जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1056 बने, और प्लस माइनस करने पे ये वाला +1 बने, तो 2-3 घंटे आपके निकल जाएंगे इसीलिए। तो इस वजह से हम यूज करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका सिंपल क्वेश्चंस के लिए भी यूज हो सकता है और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के लिए भी यूज हो सकता है। सो एक्स स्क्वेयर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास ए होता है, ए यहाँ पे 2 बन गया है। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है +1 है यहाँ पे, वो हमारा बी हो गया, और सी जो हमारी पूरी नेक्स्ट वैल्यू होती है जो कि हमारे पास -528। अच्छा, अब यहाँ पे जस्ट आपने इस फॉर्मूले के अंदर -b प्लस -b² -4ac/2a, इसके अंदर आपने ए बी सी की वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, -1 प्लस माइनस, अच्छा b की वैल्यू लगा दी, b क्या था, 1 था, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, प्लस, अब यहाँ पे प्लस क्यों लगाया हुआ है, ये एक स्टेप स्किप किया हुआ है। अगर हम -4, ये -4 हो गया, और सी क्या था हमारे पास, -528 हो गया, तो -528 और -4 इन दोनों का माइनस मिलके हमारे पास पॉजिटिव हो गया, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट पॉजिटिव लगाया हुआ है। ठीक है, 4 और ए क्या था हमारे पास, 2 था, और सी क्या था -528, तो ये मिलके प्लस हो गया, और 4 2 528 को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, इस अंडर रूट की पूरी जब अंदर वाली टर्म्स को हमने आपस में प्लस माइनस किया तो हमारे पास 4225 बना। अब जब आप कैलकुलेटर के ऊपर 4225 का अंडर रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 65। ठीक है, अब यहाँ पे आके हमने माइनस और प्लस को अलग अलग करना है ताकि आपके पास दो वैल्यूज आ सके। तो एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 +65/2, सॉरी /4, और दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी -1 -65/4। ठीक है, जब आप उनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 64/4, और उसकी कटिंग करने के बाद 16, एक एक्स आपके पास 16 आ गया, और दूसरी वैल्यू यहाँ से आपके पास कौन सी आएगी, माइनस जब आप पुट करेंगे -66/4, और उसकी कटिंग करने के लिए आपके पास आ जाएगा 33/2। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल थी हमारे पास। अगर हम ये वाली एग्जांपल देखें तो इसके अंदर हमारे पास
6x² प्लस 6 - 4 है, और इक्वल टू के बाद हमारे पास 11 है। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिक्र करते हुए कहा था कि आपके इक्वल टू के राइट साइड पे जो है वो हमेशा 0 होना चाहिए। तो 0 लाने के लिए हम इस 11 को इधर जाके इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ भी प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस होगा, तो ये आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी 6x प्लस x - 15। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 15 15 6 आपके पास क्या होता है, 15 6 आपके पास होता है 90। ठीक है, तो 90 के लिए दो फैक्टर्स आपने सोचे हैं 10 और 9, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 19 बन रहा है और प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म बन रही है सक्सेसफुली +1। ठीक है, इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, जो कि आपके पास है 3/2 और -5/3। सो इस तरह से था आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई हो आज की। एक था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और एक था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड। ठीक है, तो आप जिस